दोस्तों, कर्ण की मृत्यु के पश्चात द्रौपदी की किसी भी प्रतिक्रिया का उल्लेख महाभारत में नहीं है। वैसे कर्ण की मृत्यु से केवल युधिष्ठिर ही सर्वाधिक आहत हुए थे, क्योंकि कर्ण के वध के लिए उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण से सबसे अधिक आग्रह भी किया था। कारण ये था कि कर्ण आजीवन पांडवों का घोर शत्रु था और उनके विरुद्ध दुर्योधन द्वारा किए गए सभी षड्यंत्रों में बढ़ चढ़कर सहभागी भी था। इसके बावजूद भी कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई थी। इसके पीछे क्या कारण था, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। युधिष्ठिर को युद्ध के पश्चात ये प्रतीत हुआ कि कर्ण के वध का कारण वे स्वयं है और माता कुंती ने इतना बड़ा रहस्य आजीवन गुप्त रखा कि कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई था और अंत में वह पांडवों द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को इसके लिए कोसते हुए समस्त स्त्री जाति को शापित किया कि आगे से कोई स्त्री किसी बात को गुप्त नहीं रख पाएगी। खेद का विषय है कि युधिष्ठिर ने राष्ट्रघाती युद्ध के लिए जहां दुर्योधन व कौरवों को दोषी ठहराया, वही कर्ण से अपना संबंध जानने के पश्चात युद्ध के वास्तविक अपराधी कर्ण का कोई अपराध नहीं गिनाया। द्रौपदी कर्ण के हाथों सर्वाधिक अपमानित हुई थी। वर्षों पहले कांपिल्य में हुए स्वयंवर में द्रौपदी को जय करने में असफल होने के कारण कर्ण पांचाली को लेकर द्वेषग्रस्त हो चुका था। द्यूत सभा में असहाय द्रौपदी का वस्त्र हरण करने के लिए कर्ण ने ही दुशासन को उकसाया, दुर्योधन ने नहीं। तथापि कर्ण के वध को लेकर द्रौपदी की किसी विशेष प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है। उन्हें अपने पतियों के पराक्रम और युद्ध कौशल पर पूर्ण विश्वास था और कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने व कौरवों के नाश के लिए अपने पतियों की प्रशंसा की। अर्जुन, नकुल और सहदेव की भी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं रही। कर्ण की वास्तविकता जानकर भी उन्हें कोई विशेष ग्लानि नहीं हुई। युधिष्ठिर की कर्ण जनित आत्मग्लानि के परिमार्जन हेतु अर्जुन और द्रौपदी ने ही उन्हें सांत्वना प्रदान की। महाबली पवन पुत्र भीमसेन को कर्ण से अपने संबंध का ज्ञान होने पर भी कर्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं हुआ, बल्कि प्रेम की बात तो दूर, भीम ने आजीवन कर्ण को कभी क्षमा नहीं किया। युद्ध के वर्षों बाद जब धृतराष्ट्र ने युद्ध में वीरगति प्राप्त भीष्म, द्रोण, दुर्योधन सहित अपने सभी पुत्रों और कर्ण आदि की आत्माओं की शांति हेतु एक यज्ञ करवाना चाहा, तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इसके लिए यथेच्छ धन की मांग की। पांडवों का एक नियम था कि प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर वे मिलकर आपसी सहमति से निष्कर्ष पर पहुंचते थे। यद्यपि उनमें ज्येष्ठ और राजा होने के कारण निर्णय युधिष्ठिर ही करते थे। माता कुंती और द्रौपदी से भी राय अवश्य पूछते थे। धृतराष्ट्र की ये मांग जब युधिष्ठिर ने भाइयों, माता और पत्नी के सामने रखी तो बाकी सभी ने सहमति दे दी, लेकिन भीम उबल पड़े। उनका मंतव्य एकदम दो टूक और स्पष्ट था। उन्होंने कहा, पितामह भीष्म की शांति के लिए हम यज्ञ करेंगे। द्रोणाचार्य की शांति हेतु यज्ञ करने के लिए आप कृपाचार्य से कहिएगा। उस कर्ण के लिए यदि कोई यज्ञ या अनुष्ठान करना ही है तो माता करें। और रही बात उन नराधम धार्त राष्ट्रों की, तो उनके लिए ना तो कोई यज्ञ होगा और ना ही उनकी आत्माओं को कोई शांति मिले। कर्ण को लेकर भीम के विचार स्पष्ट थे। वास्तव में द्वापर युद्ध का सबसे बड़ा खल पुरुष कर्ण ही था। कुरुक्षेत्र युद्ध के महाविनाश का वह एक प्रमुख कारण था। अहंकारी, अमर्षी, द्वेषी और अच्छे मनुष्यों के प्रिय पात्र कभी नहीं बन सकते। केवल स्वार्थी, दुष्ट और नीच प्रकृति के लोग ही आपके साथ रहेंगे, और वह भी तब जब आपसे उनका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। द्रौपदी वस्त्र हरण महाभारत की वो महत्वपूर्ण घटना है जिसका परिणाम युद्ध हुआ। उस समय 100 कौरव पुत्रों के साथ कर्ण भी वहां उपस्थित था। जब द्रौपदी ने सभी योद्धाओं को पूछा कि किसी को भी कुलवधू को भरी सभा में अपमानित करना अधर्म नहीं लगता, तब कर्ण ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की और उसे अपशब्द कहे। कहीं न कहीं कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में भाग न लेने पाने को अपना अपमान समझता था और द्रौपदी के लिए उसके मन में कोई सम्मान की भावना नहीं थी।
और दुर्योधन जैसे मित्र की संगत का भी बुरा प्रभाव रहा था। इसलिए ना कर्ण ने कोशिश की इस घटना को रोकने की और ना ही दुर्योधन को रोका, जो अंततः युद्ध का कारण भी बना। कर्ण की मृत्यु के बाद द्रौपदी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नफरत कर्ण से करती थी। कर्ण ने द्रौपदी को वैश्या कहकर उसके वस्त्र हरण के लिए दुर्योधन को उकसाया था। युद्ध के बाद जब सबको ये पता चला कि कर्ण कुंती का पुत्र है, तब पांडव काफी दुखी हुए, मगर द्रौपदी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने कहा, वो दुष्ट पांडवों का भाई होने से उसके किए पाप कम नहीं हो जाते। अच्छा हुआ उसके जीते जी पांडवों को उसका जन्म रहस्य नहीं मालूम था, वरना वो दुष्ट पांडवों के हाथों मरने से बच जाता। इसी वजह से मरने के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से मिलने आई और द्रौपदी चीरहरण के लिए द्रौपदी पांडवों और अपनी माँ से माफी मांगी और अपनी माता से आशीर्वाद ग्रहण किया। हालांकि कर्ण के मरने पर ऐसे काफी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि जब द्रौपदी का तिरस्कार हो रहा था तो कर्ण चुप क्यों था। सबसे पहली बात, द्रौपदी का तिरस्कार नहीं बल्कि अपमान हुआ था। एक सम्मानित व निर्दोष नारी को जबरन उसके केश पकड़कर खींचते हुए पुरुषों की सभा में लेकर जाना, वो भी तब जब वो रजस्वला हो, वो मात्र एक वस्त्र में लिपटी हुई हो, और उस पर हंसना, वह उसे अपशब्द कहना, उसके लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, उसके वस्त्र हरने की चेष्टा करना, इसे तिरस्कार नहीं अपमान करना व प्रताड़ित करना कहते हैं। और ये सब मात्र इसलिए कि उसके पतियों को उनकी विवशता का एहसास दिलाया जा सके व उनकी असहाय स्त्री के माध्यम से उनके पुरुषत्व को घायल किया जा सके। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि कर्ण के छोटे भाइयों का क्या नाम था? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।